हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम चैप्टर फर्स्ट सेट्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। एज वी नो वेरी वेल कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मीनिंग हुआ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो ऑड नेचुरल नंबर होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, since there is no odd natural number divisible by 2, therefore given set is null set. Okay, now come to second question. Set of even prime numbers. Even prime numbers, 2 is only even prime numbers, we know very well. Okay, सो और 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब ये जो सेट लिखा है, इस सेट में क्या होगा, गिवन सेट इज इक्वल टू, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, इसमें 2 एज एन एलिमेंट होगा। सो ये सिंगलटन सेट है और इसमें पूछा गया है नल सेट। देयरफॉर द सेट इज not null set. Now next question, x such that x is a natural number where x is less than 5. 5 से लेस नेचुरल नंबर हो गए 1, 2, 3 एंड 4। 7 से ग्रेटर मीन्स 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। अब ये जो हमने नंबर्स देखे 1, 2, 3, 4 और ग्रेटर 7, इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करे कि वो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से ग्रेटर हो जाए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सो गिवन सेट इज नल सेट। बस आपको ये लिखना है, फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। तो थर्ड वन भी नल सेट होगा। लास्ट देखते हैं y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब हम सभी जानते हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को बनाएं कभी भी, तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट मीनिंग हुआ कि जो दोनों लाइन पर एग्जिस्ट करे। तो यहां पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा। सो फिर से आप लिख देंगे इसके आंसर में भी कि गिवन सेट इज नल सेट। ओके, गिवन सेट इज नल सेट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इज Which of the following sets are finite और infinite? फाइनाइट सेट कौन से, इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यहां पर है देखिए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब किसी पर्टिकुलर ईयर में हम जानते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर से बता पा रहे हैं, एक नेचुरल नंबर 12 से हम बता पा रहे हैं कि इसमें कितने मंथ्स हैं। तो ऐसा सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो ये वाला जो सेट है ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट।
नेक्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इसमें क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये इनफाइनाइट तक इसकी प्रोग्रेस है इसी पैटर्न के थ्रू। तो इसका मतलब इसमें कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग में कितने हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3 सो ऑन 99 एंड लास्ट में लिखा हुआ है 100। इसके बाद कोई भी डॉट नहीं लगे हुए, यानी 100 पे जाके ये क्लोज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो काउंट करके हम इसमें देखें तो इसमें 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो एक फाइनाइट नेचुरल नंबर है। इसका मीनिंग हुआ कि ये सेट हुआ फाइनाइट सेट। नाउ इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, गिवन सेट इज इक्वल टू 100 से ग्रेटर, यानी 101 102 103 एंड सो ऑन। इसके आगे जो भी नंबर आएंगे सभी 100 से ग्रेटर ही होंगे, तो सारे इंटीजर्स इसमें लिखे जाएंगे। अब इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कितने नंबर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये होगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से लेस प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं, हम जानते हैं 2 से स्टार्ट होंगे, 2 है 3 है 5 है। तो इनको हम लिख भी सकते हैं और उनको काउंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाउंडेशन है कि लेस देन 99, आपको 99 से आगे नहीं जाना है। मीनिंग ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ही होंगे। सो ये लास्ट वाला सेट भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। Now question number 3 is state whether each of the following set is finite or infinite। इन सेट्स के बारे में बताना है, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट। फर्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस हम सभी जानते हैं अब कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स के पैरेलल लाइन बनाना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो इसी डायरेक्शन में अगर हम बनाते चले जाए लाइन, तो ये एंडलेस प्रोसेस है। ओके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होंगी, राइट। तो ये जो सेट होगा था सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हम जानते हैं फाइनाइटली 26 लेटर्स होते हैं। तो एक नंबर से हम बता पा रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। थर्ड वन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल में 5 की टेबल, और उसके आगे भी 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, लाइक दिस। आप इनफाइनाइट तक आप करते चले जाएं तो ये भी एक एंडलेस प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर एक फाइनाइट नंबर में ही एनिमल्स हैं, उनकी काउंटिंग की जा सकती है। वो अलग बात है कि हमें उसके बारे में नहीं पता अभी, बट उनको काउंट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि एंडलेस प्रोसेस नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर जो सेट ऑफ एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ, इसका सेट अगर हम बनाएं तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो ये सेट होगा फाइनाइट। एंड लास्ट इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो 0 0 से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनका सेट है। अब 0 0 से पास होने वाले सर्कल हम देख लेते हैं एक बार। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, यहाँ पर ओरिजिन हुआ 0 0। अब 0 0 से पास होने वाले सर्कल देखो, आप एक स्टार्ट कर सकते हो, ये एक स्मॉलेस्ट सर्कल और एक सर्कल हो गया, फिर इसके बाद एक और सर्कल, ऐसे करके आप एक और सर्कल बना सकते हैं, वन मोर सर्कल। ओके, इस टाइप से आप इनफाइनाइट तक ये सर्कल बना सकते हैं। ये भी एक एंडलेस प्रोसेस है, लाइक जैसे हमने लाइंस का देखा था, ये भी एंडलेस प्रोसेस है। तो ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होते हैं। इसका मीनिंग हुआ द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 इज इनफाइनाइट सेट। So this is question number 3. Now question number 4. In the following state whether A is equal to B or not. फर्स्ट क्वेश्चन है A is equal to, इसमें A B C D एलिमेंट्स लिखे हुए सेट में, B है D C B A। तो आप इसमें देख रहे हो A और B में एलिमेंट्स तो सेम है, बट बी में क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर सेट चेंज नहीं होता। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, दोनों आइडेंटिकली सेम सेट है। इसका मीनिंग हुआ ए और बी इक्वल है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, सिंस every element of A belongs to B, every element of A belongs to B and every element of B belongs to A, therefore यही कंडीशन होती है कि ए और बी इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट जो पेयर दे रखा है ए और बी का, ये इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, हियर बी इज इक्वल टू 8 4 16 एंड 18। तो काउंटिंग में तो 4 4 एलिमेंट्स हैं, बट इस सेट में ए 4 है, यहां भी 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, बट इसमें जो 12 है वो इसमें बिलोंग नहीं करता, और इसमें जो 18 है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, सिंस 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो एक ही कंडीशन, यही सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि ए और बी सेट इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, इवन नंबर से 10 तक। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तो हमें क्लियर है। यहां पर इसको थोड़ा सा और रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। अब इनमें देखते हैं दोनों में कंपेयर करके कि ये जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तो सब बी में बिलोंग कर रहे हैं, बट बी के जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स इसमें कोई भी बिलोंग नहीं करता। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम केवल एक एलिमेंट इसमें ऐसा बता सकते हैं जो ए में नहीं है, उसी से ये कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू बी बट
1 does not belongs to A. 1 belongs to B, but 1 does not belongs to A. Therefore, A is not equal to B. Like this. A is not equal to B. Now next and last is A is equal to X such that X is a multiple of 10. इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, A is equal to 10, 20, 30, 40 एंड so on. ये सब मल्टीपल ऑफ 10 हुए. B क्लियर है, 10, 15, 20, 25, 50, 30 एंड so on. तो इसमें हम देखें कि ये A के सभी एलिमेंट्स B में बिलोंग करेंगे, बट B के जो 15, 25 ये जो एलिमेंट्स होंगे ये A में बिलोंग नहीं करेंगे, तो A और B इक्वल नहीं होंगे. तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा वैसे ही यहां लिखेंगे. तो देखें, सिंस 15 बिलोंग्स टू B बट 15 does not belongs to A, therefore set A is not equal to set B. ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस. देखना है A और B इक्वल है या नहीं, और रीजन भी आपको इसमें बताना है. तो सबसे पहले A रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो क्लियर है बिल्कुल. बट जो B है, अभी B को हम थोड़ा और क्लियर करते हैं. B क्या है, X सच दैट X इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको रोस्टर में लिखने के लिए हमें ये सॉल्यूशन चाहिए इसका. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व करेंगे पहले. तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x इज कॉमन, x प्लस 3, 2 इज कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू -3 एंड -2. हेंस A तो यही हो गया गिवन. A इज इक्वल टू 2, 3 एंड B इज इक्वल टू, B क्या सेट हुआ, -3 एंड -2. ऑब्वियसली A में जो एलिमेंट्स है वो B में लाई नहीं करते, B में जो एलिमेंट्स है वो A में लाई नहीं करते. तो कोई भी एक एलिमेंट हम बता सकते हैं. सिंस 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B. दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, सेट A X such that X is a letter in the word follow. B सेट है Y such that Y is a letter in the word wolf. तो देखिए, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें. इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि गिवन A सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेगा. तो कैसे लिखेंगे, F सिंगल टाइम है, F लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे. O रिपीट हो रहा है, ये 1 टाइम लिखना है, O लिख देंगे. L ये भी रिपीट है, 1 टाइम लिख देंगे, L. एंड W लास्ट में हम W लिख देंगे. सेकंड है B. तो B सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है देखते हैं. W, O, L, F सभी सिंगल सिंगल टाइम इसमें है. तो W, O, L, F. अब इनमें कंपेयर करें तो जो एलिमेंट्स A में है वही सभी एलिमेंट्स B में है, और जो B में है वो सभी एलिमेंट्स A में है. Therefore A and B आइडेंटिकली सेम है, तो A इज इक्वल टू B. तो क्या हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A belongs to B and every element of B
belongs to A. Therefore, set A is equal to set B. तो ये हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए एक गिफ्ट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको इसमें से इक्वल सेट्स सेलेक्ट करके लिखने हैं। ओके, ए इसमें से किस किस के इक्वल है, बी सेट किसके इक्वल है, सी सेट किसके इक्वल है, इस टाइप से आपको अलग अलग बताना है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 यहां पर फिनिश होती है। एग्जाम्पल्स मैंने लेक्चर नंबर 3 में सभी डिस्कस कर दिए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के सब सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और एंजॉय करें मैथमेटिक्स को। थैंक यू वेरी मच।